हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलील कहने की 5 वजहें आप अहबाब की खिदमत में रख रहा हूँ। उनमें से पहली वजह समाअत फरमाइए। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमी से पूछा, फरमाया प्यारे जिब्रील तुम बता सकते हो कि हज़रत इब्राहीम को खलील क्यों कहते हैं? हज़रत जिब्रील अमी अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील इसलिए कहते हैं कि वो लोगों को खाना खिलाते हैं। दूसरा माना सुनिए, सहाबा के बार अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह आप हमें इरशाद फरमाइए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब क्यों मिला? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे यारो 3 वजह से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हमें बताइए। तो मेरे आका ने फरमाया अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदुना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की पहली खूबी ये थी कि वो लोगों को खाना खिलाते थे। उनका दूसरा वस्फ ये था कि वो आते जाते चलते फिरते जब भी कोई मिलता तो उसे सलाम करते। उसे क्या करते? आप भी बोलना पसंद करेंगे, उसे क्या कहते? और तीसरा वस्फ आपका ये था, जब रात अपने स्याह पर फैला लेती, दुनिया महवे इस्तिराहत होती, ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में खड़े होकर इबादत किया करते थे। तीसरी वजह समाअत करिए, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जलवा अफरोज़ हैं। 2 फरिश्ते आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी आपकी मशहूर थी, ज़माना जानता था, अल्लाह का दोस्त मेहमान नवाजी में मशहूर था। तो 2 फरिश्ते आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज़ा बछड़ा, पूरे का पूरा बछड़ा उनके सामने रख दिया। अब उन्होंने देखा कि भाई ये अजीब मेहमान नवाज है, 2 मेहमानों के लिए पूरा बछड़ा भुना हुआ। तो फरिश्ते इंसानी सूरत में थे, उन्होंने कहा जी हम फ्री में कोई चीज़ नहीं खाते, हम कीमत दे के खाते हैं। हज़रत खलील ने कहा चलो ठीक है तुम इसकी कीमत दे लो। अब फरिश्तों ने पूछा बताइए इसकी कीमत क्या है? सुनो हज़रत खलील ने क्या कहा, फरमाया इसकी कीमत ये है कि जब तुम मुंह में लुक़मा डालो तो भी मेरे यार का नाम लो, जब लुक़मा तुम्हारे पेट में पहुंच जाए तो भी मेरे महबूब का नाम ले लो। क्या कीमत रखी है, इसको कहते हैं यार, सज्जन, बेली, महबूब, ऐਵੇਂ नहीं बनया जाता। अच्छा, अब वो फरिश्ते कहने लगे कि भाई तुम हमें अपने महबूब का नाम बताओगे तो हमें पता चलेगा ना कि क्या नाम है, तुम्हारे महबूब का नाम क्या है? हज़रत खलीलुल्लाह की आंखों में एक जहान आबाद था, आपकी आंखों में आंसू आए। आपने फरमाया मेरे हबीब का नाम है अल्लाह, तो जब तुम मुंह में लुक़मा डालो तो पढ़ो बिस्मिल्लाह, और जब तुम्हारे पेट में पहुंच जाओ तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, यही इस खाने की कीमत है। फरिश्तों ने जैसे ही सुना तो एक दूसरे से कहने लगे कि भाई ये तो बड़ी मकाम मोहब्बत में अगले दर्जे की कोई हस्ती हैं। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगे कि या अल्लाह जो तुझसे इतना प्यार करता है ना उसको अपना खलील बना ले। अल्लाह। अब चौथी सुनो, हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में कुछ काफिर आए और बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि वो रुसा थे, यानी बड़े बड़े रईस किस्म के लोग थे, मामूली काफिर ना थे। तो आप मेहमान नवाज तो सबके लिए थे, समंदर सबके लिए एक जैसा होता है, जो भी आए पानी पिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो वो रुसा जब आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतनी मोहब्बत दी, इतना कुछ खिलाया, इतना कुछ पिलाया कि उनकी आंखों में आपकी मोहब्बत की चमक नज़र आने लगी। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि भाई कमाल हो गया है, आपकी मेहमान नवाजी तो बड़े अरूज पर है, हमने सुना था लेकिन आज उससे आपको बढ़ के पाया। आप बता सकते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। ओ मुसलमानों तड़पो फड़को यार, फड़को, मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहने लगे कि आप हमें बता सकते हैं कि हम आपके लिए अब क्या कर सकते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया हाँ, अगर तुम मुझसे पूछो ना तो फिर मेरी कहने पे सिर्फ एक काम कर दो, मेरे कहने पे तुमने ये करना है कि सब के सब सजदा कर दो उस महबूब को जो कि मेरा महबूब है,
उन सब ने सजदा कर दिया। जैसे ही उन्होंने सजदा किया, हज़रत खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रो के कहा, मेरे बस में था जो मैंने कर दिया, अब जो तेरे बस में है वो तू कर दे। अभी उन्होंने सजदे से सर उठाया था कि सजदे से सर उठाते ही कहने लगे कि ए इब्राहिम, हम तेरे रब पे सब के सब ईमान ले आए हैं। जैसे ही हज़रत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई तो सब कहने लगे, हाँ ये काम तो वही कर सकता है जो अपने यार का खलील हो। कितनी वजह होगी जी? पांचवी वजह सुने, एक आखिरी, और इस मजमून को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये जो दो मैंने आपको वाक़यात सुनाए हैं ना, एक तो मेहमानों वाला, वो फरिश्ते जो इंसानी सूरत में आए थे, और दूसरा कि ये वो पूरे के पूरे वफ्द ने इस्लाम कबूल किया। ये कहाँ लिखा हुआ? ये तफसीर बहरुल उलूम, अल्लामा समरकंदी, मुतवफ़ा 375 हिजरी। पांचवा इसका माना यह है कि खलील को समझने से पहले ये दो माना समझ लीजिए। कलमा खलील या तो खुल्लत से बना है या खल्लत से बना है। अगर खुल्लत से माना हो तो इसका माना होता है सिद्दीक एक, और अगर खुल्लत से बना हो तो इसका एक और माना होता है, उसका मफ़हूम ये होता है कि खलील उस दोस्त को कहते हैं कि अपने महबूब की तरफ आने वाले हर वसवसे को दूर कर दे, कोई वसवसा उसे महबूब से हटा ना सके, उसे खलील कहा जाता है। अगर खलील खल्लत से बना है तो इसका माना होता है फ़कीर। फ़कीर का मतलब होता है मोहताज, इस माना में, यानी वो शख्स के जो हकीकी तौर पर अपने आप को अल्लाह का मोहताज समझे, उसे खलील कहा जाता है। और ये दोनों की दोनों सिफ़तें अल्लाह के दोस्त हज़रत सैयदना इब्राहीम व खलीलुल्लाह में मौजूद थी।